हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सेफ इन्वेस्ट चैनल। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्जिन लेवरेज के बारे में, जो हमें हर ब्रोकर प्रोवाइड करता है, चाहे वो एंजल ब्रोकिंग हो या अपस्टॉक हो या ज़ीरोधा हो। तो इधर हम ज़ीरोधा में समझेंगे कि जो अप्रॉक्सीमेट मार्जिन यहाँ दिया होता है उसका मतलब क्या है और कैसे हमें इससे फ़ायदा होता है और किस चीज़ का हमें इससे रिस्क हो सकता है। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक के आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा एंड तक के देखें और ज़रूर लाइक करें। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। और जैसे कि मेरे पास ज़ीरोधा का ऐप काइट है तो हम ज़ीरोधा के मार्जिन को ही समझते हैं। तो इधर मैं ज़ीरोधा के ऐप काइट में आता हूँ और मार्जिन समझने के लिए मैं कोई एक स्टॉक को सिलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ सन फार्मा को सिलेक्ट करते हैं और बाय या सेल किसी पे भी जा सकते हैं। इधर मैं बाय पे क्लिक करता हूँ और यहाँ बाय में रेगुलर का पेज ओपन हो गया ये स्टॉक बाय करने के लिए। इससे पहले एक सवाल आप लोगों से, बस एक एग्जाम्पल के तौर पे मार्जिन समझने के लिए, कि अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर आपके पास 100 रुपये है और ये स्टॉक का प्राइस भी 100 रुपये है तो आप कितने स्टॉक खरीद पाएंगे? तो इसमें आपका जवाब होगा कि एक ही स्टॉक खरीद पाएंगे। सिंपल कैलकुलेशन है। मगर अगर मैं एज अ ब्रोकर आपसे ये कहूँ कि ठीक है आप 100 रुपये में 5 स्टॉक खरीद सकते हैं, ये वाला मतलब कि 5 गुना ज़्यादा, मगर सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे में, तो ऐसा ही कुछ इधर भी है। देखिए फ़िलहाल अभी ये स्टॉक का प्राइस है कुछ 955 रुपये एक क्वांटिटी का NSE में, और इसको फ़िलहाल लॉन्ग टर्म CNC ही रखते हैं और इधर मार्केट प्राइस ही रखते हैं। और देखिए यहाँ मेरे बैलेंस फंड में इतना पैसा है कुछ 7,300 रुपये के आसपास, और ये अप्रॉक्सीमेट मार्जिन जो कि दिखा रहा है वही 955 रुपये। तो लॉन्ग टर्म में मतलब जितने प्राइस का स्टॉक होगा उतना ही प्राइस हमें पे करना होगा स्टॉक बाय करने के लिए। तो यहाँ अप्रॉक्सीमेट मार्जिन हमें ज़ीरो मिला, मतलब कुछ नहीं। अब मैं वही इधर MIS इंट्राडे को सिलेक्ट करता हूँ, बाकी पूरी डिटेल सेम रखता हूँ। NSE में एक क्वांटिटी 955 रुपये मार्केट प्राइस पे। तो देखिए यहाँ अप्रॉक्सीमेट मार्जिन सेम ही बता रहा, मगर जैसे ही इधर मैं यहाँ रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए यहाँ अप्रॉक्सीमेट मार्जिन में प्राइस चेंज होके कुछ 191 रुपये आ गया, और यहाँ आया 5 मल्टीप्लाई लिख के, मतलब कि 5 गुना। मतलब कि ये ब्रोकर इंट्राडे में हमें ये स्टॉक पे 5 मल्टीप्लाई का मार्जिन दे रहा है। जैसे कि ये स्टॉक का प्राइस है 955 रुपये, तो यही 955 रुपये में हम इसके 5 क्वांटिटी बाय कर सकते हैं। देखिए इधर मैं 5 क्वांटिटी डालता हूँ तो यहाँ 955 रुपये लिख के आया, जो कि है एक स्टॉक का प्राइस। उस तरह से एक क्वांटिटी का प्राइस हुआ कुछ 191 रुपये। तो अगर हमारे पास 191 रुपये भी होंगे यहाँ हमारे बैलेंस फंड में तो हम इसका एक क्वांटिटी बाय कर सकते हैं, मगर सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे में ही। लॉन्ग टर्म CNC में हमें पूरे स्टॉक का प्राइस पे करना होगा। अगर मैं इधर लॉन्ग टर्म में आता हूँ और इधर 10 क्वांटिटी डालता हूँ तो देखिए टोटल अमाउंट हुआ 9,550 रुपये, और उतना अमाउंट मेरे बैलेंस में नहीं है तो मैं यहाँ 10 क्वांटिटी नहीं बाय कर पाऊँगा। मगर वही 10 क्वांटिटी अगर मैं इंट्राडे में डालता हूँ तो देखिए यहाँ रिफ़्रेश किए और यहाँ 1,910 रुपये बता रहा है। तो वही 10 क्वांटिटी हम इंट्राडे में बाय कर सकते हैं मार्जिन के हिसाब से, जिसको हम लेवरेज भी कहते हैं। और वैसे ही अगर मैं लिमिट प्राइस सिलेक्ट करता हूँ और अपना खुद का प्राइस डालता हूँ तो वही लिमिट प्राइस के हिसाब से यहाँ अप्रॉक्सीमेट मार्जिन कैलकुलेट होगा। तो एक फ़ायदा तो ये हुआ मार्जिन का कि बैलेंस फंड उतना ना होते हुए भी हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक्स बाय कर पाएंगे, एक के बदले 5। मगर देखिए रिस्क भी उतना ही होगा फिर, क्योंकि हम इंट्राडे में बाय कर रहे हैं, आज ही बाय करके आज ही सेल करना रहेगा। तो अपने रिस्क कैलकुलेशन के हिसाब से स्टॉप लॉस रख के ही बाय करें। दूसरा सवाल कि ज़ीरोधा हमें मार्जिन क्यों दे रहा है, तो उसका पहला जवाब कि कंपटीशन। जैसे मार्केट में और भी ब्रोकर है जो मार्जिन देते हैं अपने कस्टमर को। दूसरा जवाब ब्रोकरेज, अगर आप कम क्वांटिटी बाय करोगे तो ब्रोकरेज कम बनेगा, और ज़्यादा बाय करोगे तो ब्रोकरेज फ्लैट 20 रुपये पड़ेगा एक बाय ऑर्डर पे, और सेल ऑर्डर पे फिर दूसरा ब्रोकरेज। ये ज़ीरोधा के ब्रोकरेज और चार्जेस पे भी मैंने एक वीडियो बनाया है जिससे आप अपने प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट कर सकते हैं, आप उसे भी ज़रूर देखें। अच्छा, और दूसरी बात, ये अप्रॉक्सीमेट मार्जिन हमें हर स्टॉक पे नहीं मिलेगा, और जैसे कि यहाँ हमें 5 गुना मिल रहा है, मतलब कि 20%, मतलब कि हम जो स्टॉक बाय कर रहे हैं उसमें हमें बस स्टॉक का 20% ही देना पड़ रहा है। वैसे ही किसी किसी स्टॉक का मार्जिन इससे अलग होता है।
देखिए इधर मैं दूसरे स्टॉक सीजी पावर पे आता हूँ, बाय पे क्लिक करता हूँ और यहाँ देखिए अप्रॉक्सीमेट मार्जिन 2.7 मल्टीप्लाई बता रहा है, मतलब कि इधर हमें इस स्टॉक पे मार्जिन कम मिल रहा है। अभी और कोई दूसरे स्टॉक पे आते हैं, जैसे कि इधर आलोक इंडस्ट्री, और इधर बाय पे क्लिक करते हैं तो देखिए इधर अप्रॉक्सीमेट मार्जिन है ही नहीं कुछ। जितने का स्टॉक है उतना ही प्राइस पे करना होगा हमें, चाहे इंट्राडे हो या लॉन्ग टर्म हो। तो ऐसे ही आप सभी स्टॉक के मार्जिन देख सकते हैं यहाँ जीरोधा के ऐप काइट में। और या तो आप जीरोधा के वेब पेज पे आके यहाँ इक्विटी सिलेक्ट करके कोई भी स्टॉक का मार्जिन देख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ सर्च में HDFC डालता हूँ तो देखिए यहाँ HDFC के सभी स्टॉक्स के मार्जिन आ गए, और बाकी कोई भी स्टॉक्स जिस पे मार्जिन अवेलेबल है आपको यहाँ इजीली मिल जाएंगे, और बाकी पूरी डिटेल्स आपको यहाँ वेब पेज पे इजीली मिल जाएगी। और ये मार्जिन का ऑप्शन आपको रेगुलर ऑर्डर में, कवर ऑर्डर में या तो AM ऑर्डर में, सभी ऑर्डर में आपको ये मार्जिन का ऑप्शन मिल जाएगा, मगर इसको आप सिर्फ इंट्राडे में ही यूज़ कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको एक ईजी लैंग्वेज में समझ में आया होगा। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं कोई और वीडियो में कोई और टॉपिक के साथ। वीडियो को ज़रूर लाइक करें और कुछ क्वेरी हो तो कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के अलविदा, थैंक यू एंड सेफ इन्वेस्ट।